हेलो एवरीवन। तो आइए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी पे। अगर हम बात करें अपनी लास्ट क्लास की, तो लास्ट क्लास में हमने किया था सोलर सिस्टम, जिसमें हमने उठाया था चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी क्लास 6, जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड है पूरा। इस एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो इसका हमने हाफ पार्ट कर लिया था, आज हम इसको ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे। क्या किया था हमने इसमें जाना था कि हमारी जो अर्थ है कहाँ पे लाई करती है, यूनिवर्स में लाई करती है। यूनिवर्स के बारे में बात की थी, गैलेक्सी के बारे में बात की थी, ठीक है। और हमने बात की थी सोलर सिस्टम में। सोलर सिस्टम में जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, हमारा सेंटर में जो है वो क्या है, हमारा सन है। उसके बाद हमारे क्या है, पूरे ग्रह दिखाई दे रहे हैं, प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं। जो फर्स्ट 4 प्लैनेट हैं वो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं। ये सब बातें हमने कल वाली क्लास में कर ली थी। इन बातों को मैं बार बार क्यों रिवाइज करा रही हूँ, इसीलिए रिवाइज करा रही हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। क्योंकि रिवीजन ही ऐसी चीज है जिससे हमें बार बार प्रैक्टिस करने से या चीजों को रिवाइज करने से हम उनको माइंड में अच्छे से सेटअप कर सकते हैं। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको साथ साथ में रिवाइज कराती जाऊँ, ठीक है। आप लोग प्लीज़ बोर मत होइएगा। अगर आपको लग रहा है कि मैम एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं, वो मैं इसीलिए कर रही हूँ बेटा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए और एग्जाम में आप कुछ भूलो मत, ठीक है। जितनी चीज़ों को हम रिवाइज करेंगे उतने हमारे माइंड में सेट रहेंगी, ठीक है। क्या थे जो पहले 4 प्लैनेट्स थे, मर्करी, वीनस, ठीक है, अर्थ और मार्स। ये हमारे पहले 4 प्लैनेट हैं। इनको हम कहते हैं इनर प्लैनेट, मेड अप ऑफ रॉक्स से बने हुए हैं। और अनदर नेम इनका क्या है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिसे स्थलीय ग्रह कहती है। स्थलीय मतलब जिनका थल है, ठीक है। और इनके बीच में, ये 4 प्लैनेट्स के बाद इनके बीच में आती है हमारी एक बेल्ट, जिससे हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट बोलते हैं, ठीक है। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में छोटे छोटे ये रॉक्स होते हैं। ये भी क्या करते हैं कि सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है, सन के अराउंड मूव करते रहते हैं। और नेक्स्ट हमारा, अगर एक बार लास्ट टाइम किसी सीटेट में क्वेश्चन आया था कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो कौन कौन से प्लैनेट के बीच में आती है, मार्स और सैटर्न के बीच में, मार्स और यूपिटर के बीच में, या अर्थ और यूपिटर के बीच में, या मार्स और यूपिटर के बीच में, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस आई थी। तो आपका आंसर क्या होगा, मार्स और यूपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है। और लास्ट वाले 4 प्लैनेट्स है जिसको हम याद कर सकते हैं जी सन्स के साथ। मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताई है। लास्ट वाले 4 प्लैनेट्स को हम कैसे लर्न करेंगे, जी सन, पहले GSUN सन डाल देना। जी का मतलब यूपिटर, एस का मतलब सैटर्न, यू का मतलब यूरेनस और एन का मतलब नेपच्यून, ठीक है। मतलब बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण और वरुण, ठीक है। ये हमारे कौन से प्लैनेट है, ये हमारे आउटर प्लैनेट है। और किससे बने होते हैं, इट मेड अप ऑफ गैसेस से बने होते हैं। और इन्हें जॉवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब हम इन्हीं प्लैनेट्स के बारे में एक एक करके बात करेंगे। अब मैं आपको ये इरेज कर रही हूँ। आई होप आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ही छोटी छोटी हैं लेकिन मोटी मोटी हैं, जिसे हम कह सकते हैं छोटी छोटी पर मोटी मोटी बातें, ठीक है। अब हम पहले बात करेंगे, सन बीच में लाई करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सन के बारे में। सन मतलब हमारे यहाँ सूर्य देवता जी को सुबह सुबह उठ के प्रणाम करना चाहिए, है ना। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारे सारे ग्रह अच्छे होते हैं ना। जिन्होंने वो मोस्टली ज्यादा रील्स में आजकल रेमेडी बताई जाती है, क्या बताई जाती है कि सुबह उठ के सूर्य देव को पानी दो। अगर 43 डेज पानी दो तो क्या होता है, सूर्य को जल चढ़ाने से आपकी गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी से लग जाएगी। मतलब कितना इंपॉर्टेंस रखता है सन हमारी लाइफ में, ठीक है। जैसे हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, वैसे ये प्लैनेट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा सन है, ऐसा है स्टार है जिसकी खुद लाइट्स है, खुद की ब्राइटनेस है, ठीक है। सन क्या है, सन एक स्टार है, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है सेंटर ऑफ द वो यूनिवर्स, ठीक है। तो सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या लिखेंगे हम, सॉरी, सन इज लोकेटेड sun is located at the
सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन हमारे जो सोलर सिस्टम है, जो सौर मंडल है, उसके केंद्र में स्थित है। ठीक है, इंग्लिश में साथ में लिख रही हूँ और हिंदी में मैं बोल रही हूँ। जिन्होंने नोट डाउन करना है हिंदी मीडियम वालों ने नोट कर सकते हो, नहीं तो बाद में वीडियो को अभी अच्छे से समझ लो, बाद में वीडियो को दोबारा से देख के नोट डाउन करते रहना और सुनते रहना। ठीक है, सन इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन कहाँ पे लोकेटेड है? सेंटर के, वो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके सेंटर में लोकेटेड है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। सेंटर मतलब केंद्र में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें सन के बारे में तो क्या है, नेक्स्ट बात हम करेंगे तो क्या है, ये एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना हुआ है। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अत्यधिक गैसेस से निर्मित है। और पुलिंग इसमें एक फोर्स आता है। कौन सा फोर्स है? पुलिंग फोर्स है। ये फोर्स क्या काम करता है? ये फोर्स क्या करता है? पूरे सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखता है। ठीक है, ये जो पुलिंग फोर्स है, क्या है? पुलिंग फोर्स, ये पूरे सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ये हमारा एनसीईआरटी में पूरी लाइन दी हुई है इसकी। क्या है? पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स हेल्प इन होल्डिंग एंटायर सोलर सिस्टम। ठीक है, ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को होल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, और क्या है आगे? ये एनर्जी का बहुत ही अल्टीमेट सोर्स है। ठीक है, क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी मतलब ऊर्जा। ऊर्जा का बहुत ही क्या है? बड़ा स्रोत है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सोर्स, मतलब स्रोत बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके बारे में तो ये कितना दूर है हमारी पृथ्वी से? कितना दूर है? 150 150 किलोमीटर फार फ्रॉम अर्थ। 150 किलोमीटर दूर है? नहीं, कितना है? 150 मिलियन। अरे 150 किलोमीटर तो हमारा आगे वाला शहर आता है, हमारा नान का दादिया का, हमारे नानी वगैरह का घर आ जाता है। ठीक है, तो क्या है? 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और अगर हम बात करें तो जो सन की रेज हैं वो कितने टाइम में पृथ्वी पे पहुंचती हैं? 8 मिनट्स, जिसको हम हमारी एनसीईआरटी में तो 8 मिनट लिखा है, बट इसका अगर आप क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस में 8 मिनट 24 सेकेंड्स आ जाए तो उस पर भी टिक कर देना। ठीक है, बट हमारी एनसीईआरटी में क्या गिवन है? हमारी एनसीईआरटी में गिवन है सन रेज reached in 8 minutes on earth surface। ठीक है, अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के ऊपर हमारी जो सन की रेज है कितने टाइम में पहुंचती हैं? 8 मिनट्स में। ठीक है, तो ये तो बात होगी हमारे सन के बारे में। और इसकी खुद की लाइट है। ठीक है, सन क्या है? सन एक स्टार है। सन क्या है? इट इज अ स्टार। इट इज अ स्टार। ठीक है, इट हैज इट्स ओन ब्राइटनेस। एकमात्र ऐसा वो तारा है, ऐसा स्टार है जिसकी खुद की लाइट है। ये अपनी लाइट से औरों से नहीं लेता, बल्कि
बाकी की और जो प्लैनेट्स हैं, बाकी के जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ये इन्हीं की वजह, सन की वजह से ही क्या करते हैं, लाइट करते हैं। इवन कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पे भी ये जो रोशनी पहुंचती है सूर्य की, या पृथ्वी पे भी हमारी जो रोशनी है ये सूरज की है, पृथ्वी की नहीं है। पृथ्वी की खुद की कोई ब्राइटनेस नहीं है, कोई लाइट नहीं है, ठीक है। ये जो सन की रेज हैं ये भी यहाँ पर पहुंचती हैं। अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि जो सन है it having its own temperature and brightness. It have its own temperature and brightness, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हो गए हमारे सूर्य के बारे में। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारा जो सौर मंडल है उसके सेंटर में लोकेटेड है। पुलिंग फोर्स क्या करता है, इंटायर जो हमारा पूरा का पूरा इंटायर सिस्टम है, सोलर सिस्टम है, उसको होल्ड करने का काम करता है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और 150 मिलियन किलोमीटर फार फ्रॉम अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और क्या है, सन रेज है जो पृथ्वी पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लेती हैं, 8 मिनट्स का टाइम लेती हैं। एंड लास्ट इट इज अ स्टार, ये एक स्टार है। एंड देन इसका जो टेम्परेचर है और इसकी जो ब्राइटनेस है या लाइट है, जो चमक है, ये इसकी खुद की है। ये किसी और स्टार से या किसी और प्लैनेट से ब्राइटनेस और टेम्परेचर नहीं लेता, ठीक है। ये होगी सन की बात। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे आगे छोटे से और टॉपिक पर, जिसे हम कहते हैं स्टार्स, ठीक है। स्टार्स क्या है, स्टार्स हमारी एक सेलेस्टियल बॉडीज हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। स्टार, स्टार क्या है, स्टार मतलब स्टार्स मतलब सितारे। सितारे गर्दिश में हैं या नहीं हैं, हमारे तो बिल्कुल नहीं हैं। अगर हैं तो हमने अपने सितारों को चमकाना है, ठीक है। चलो बात करते हैं सितारों पे, स्टार्स के। स्टार्स क्या है, ये एक सेलेस्टियल बॉडी है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है। ये क्या है, ये एक सेलेस्टियल बॉडी है, और क्या है, दे हैव इट्स ओन हीट एंड लाइट। हम ये नहीं कह सकते कि सारे जो स्टार्स हैं सबकी अपनी अपनी लाइट और हीट होती है, कईयों की होती है, कईयों की नहीं होती, ठीक है, दूसरों से लेते हैं। तो ये तो बात होगी हमारे स्टार्स की, मतलब अक्षांशीय पिंड की। नेक्स्ट बात करेंगे हम, अपनी ऊर्जा और अपनी रोशनी होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम कॉन्स्टिलेशंस की। नेक्स्ट कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन मतलब क्या होता है, तारामंडल। कॉन्स्टिलेशन के बाद हम बात करेंगे एस्ट्रॉइड्स और मीटियोर्स के बारे में। एंड मीटियोइड्स, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे हम इनको, एस्ट्रॉइड्स को हम कहेंगे हिंदी में क्षुद्र ग्रह, और मीटियोइड्स को बोलेंगे उल्कापिंड। और एस्ट्रॉइड्स को क्या बोलेंगे, क्षुद्र ग्रह, ठीक है। और इसके बाद बात करेंगे पोल स्टार के बारे में।
पोल स्टार, ठीक है, ध्रुव तारा जिसे कहते हैं ध्रुव तारा। वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कॉन्स्टिलेशंस की। क्या है कॉन्स्टिलेशंस? कॉन्स्टिलेशंस, ठीक है, इसे हम कहते हैं तारामंडल, मतलब तारों का, स्टार्स का एक ग्रुप, ठीक है। जैसे हम अपने क्लास में ग्रुप्स बनाते हैं बच्चों का, आप लोग खुद बात वगैरह करते हो ग्रुप्स बना के, है ना, ऐसे स्टार्स होते हैं, स्टार्स का भी क्या होता है, ग्रुप होता है। मोस्टली हमने क्या सुना है, जैसे वो 7 स्टार्स का ग्रुप सुना है हमने, जिसको हम सप्तऋषि बोलते हैं, है ना। तो तारों का ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्टार्स, क्या लिखेंगे हम इसके बारे में, ग्रुप of stars, group of stars forming a distinct pattern, पैटर्न, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एक अपना अलग से ही पैटर्न बनाते हैं। स्टार्स का ऐसा ग्रुप जो अलग से ही अपना एक पैटर्न बनाता है। फॉर एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम, जैसे कि हम कई बार स्काई में देखते हैं 7 स्टार्स इकट्ठे होते हैं, तो उनके ग्रुप्स को हम क्या बोलेंगे, सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि। और एक और स्टार्स का ग्रुप है, जैसे कि हम कई बार आसमान में देखते हैं, स्टार्स की एक शक्ल बनी होती है कैसी, बियर टाइप, जिसे हम बिग बियर कहते हैं। और क्या कहते हैं बिग बियर के साथ साथ, उर्सा मेजर, उर्सा मेजर और बिग बियर, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। पहले बात करेंगे कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है, एक ऐसा पैटर्न है जो स्टार्स ने बनाया होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट पैटर्न, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, सप्तऋषि भी बोलते हैं, और दूसरी एग्जांपल इसकी क्या है, उर्सा मेजर या फिर बिग बियर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एस्ट्रॉइड की। एस्ट्रॉइड क्या है, एस्ट्रॉइड हमारी ऐसी बेल्ट है, ऐसी एक फेमस, या फिर बोल सकते हैं हमारी कौन सी, प्रोमिनेंट, ठीक है, प्रोमिनेंट बेल्ट है, जो कहाँ पे लाई करती है, मार्स और यूपिटर के बीच में, ठीक है। एक ऐसी बेल्ट है जो कि कहाँ पे है, यूपिटर, मार्स और यूपिटर के बीच में है, ठीक है। इसमें क्या है, बहुत ही स्मॉल क्या होते हैं, मतलब इतने छोटे छोटे रॉक्स होते हैं जो कि हमें बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, बट ये क्या करते हैं, ये भी सन के अराउंड क्या है, मूव करते रहते हैं, ठीक है। मतलब जो मैंने दिखाई थी ना, ऐसे एक बेल्ट, आपको बेल्ट बनी हुई थी, ऐसे ऐसे ऐसे, एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं इसको। यही बेल्ट में छोटे छोटे, ये मार्स, यहाँ पे आगे मार्स है, और यहाँ पे कौन सा है, कौन सा प्लेनेट है, यूपिटर है। इन दोनों के बीच में ये जो बेल्ट बनी हुई है छोटे छोटे रॉक्स की, उसी को हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। ये बहुत ही प्रोमिनेंट बेल्ट है, और ये मार्स और यूपिटर के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम हमारे मीटरॉइड्स के बारे में। मीटरॉइड्स क्या हैं, मीटरॉइड्स ऐसे कण हैं, ठीक है, ये ऐसे रॉक्स होती हैं जो कि हमारे जो सौरमंडल के बीच में होती हैं। कई बार क्या होती हैं, ये रॉक्स ज्यादा हीट की वजह से जब ये नीचे आने वाली होती हैं, ठीक है, नीचे कई बार ये अचानक से पृथ्वी की तरफ आ रही होती हैं, तो ये रॉक्स जब पृथ्वी की तरफ आ रही होती हैं, कई बार तो क्या होता है, ये रॉक्स ज्यादा हीट की वजह से रास्ते में ही क्या होता है, वो बर्न हो जाती हैं, ठीक है, बर्न हो जाती हैं, तो जिसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव तारा बोलते हैं ना भी, वो जा रहा है ध्रुव तारा, जो लंबा सा एक लंबी सी पुच्छल तारा बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना, वही ये चीज होती है, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये हमारे ग्रहों के बीच में पाई जाती है, ये रॉक्स होती हैं, और ये कई बार अर्थ की तरफ नीचे गिरने वाली होती हैं, तो क्या होती है, कई बार तो ये रास्ते में ही बर्न हो जाती हैं, बट कई बार ये नीचे पृथ्वी पे पहुंच जाती हैं, पृथ्वी पे पहुंच के ये क्या करते हैं, बहुत बड़ा होलो कर देती हैं, ठीक है। जैसे कि वो आपने मूवी देखी होगी, कौन सी, एक तो जादू वाली, उसमें भी क्या हुआ था, वही
हमारे जो ऊपर से, जिसे हम कहते हैं कौन सा ग्रह आ गया ऊपर से नीचे, है ना, जिसे हम एलियंस बोलते हैं, ये वही होते हैं, ठीक है। और जैसे हमने पीके मूवी देखी थी, उसमें भी यही सब है। तो ये क्या है, मीट्रॉइड्स है, जिसे हम बोल देते हैं पता नहीं कहाँ से आ गए, ठीक है। कई बार तो ये क्या होते हैं, कई बार ये बर्न हो जाते हैं, ठीक है, पृथ्वी पे नहीं पहुंच पाते, रास्ते में ही हीट की वजह से बर्न हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है, एंटर इनटू द अर्थ सरफेस देन ग्रेट होल इफेक्ट। कई बार क्या होता है, ये एंटर कर देते हैं, एंटर्ड इनटू द अर्थ सरफेस एंड क्या करते हैं ग्रेट होलो क्रिएट, ठीक है, इफेक्ट करता है एकदम से, बहुत बड़ा होल सा बन जाता है, ठीक है, होलो बन जाता है, गड्ढा सा जिसे बोलते हैं, ठीक है। आगे पोल स्टार, जिसे हम बोलते हैं ध्रुव तारा, ठीक है। पोल स्टार में क्या है, पोल स्टार की सिर्फ एक ही बात है, सबसे पहले ये तो है कहाँ पे दिखाई देता है, हमें नॉर्थ साइड पे दिखाई देता है, ठीक है, नॉर्थ साइड पे होता है। कौन सी साइड पे होता है, नॉर्थ साइड पे होता है। कई बार देखो पढ़ाते पढ़ाते दिमाग इतना हो जाता है, आर ही डालना मतलब हो जाता है, लेकिन ना ये मेनली किस चीज में यूज होता है, पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में जब हमारे पुराने बुजुर्ग घर से बाहर निकलते थे तो उनके पास वॉच वगैरह नहीं होती थी, तो वो क्या करते थे, वो डायरेक्शंस का आइडिया कि हम कौन सी डायरेक्शन में हैं, तो डायरेक्शंस का आइडिया किस साइड से लगाते थे, वो ध्रुव तारा देख के लगाते थे। क्या करते थे, एक साइड पे खड़े हो जाते थे, वहां पे नॉर्थ साइड में जहां पे भी ऊपर तक उनको एक बहुत ऊपर कोने में बनता हुआ एक ब्राइट तारा दिखाई देता था, स्टार दिखाई देता था, उसी को बोलते थे कौन सा तारा, पोल स्टार, ठीक है, जो नॉर्थ साइड में होता है। और ये क्या करता है, ये डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, इंडिकेट्स नॉर्थर्न डायरेक्शन, द नॉर्थ स्टार विल the North Star will indicate northern direction. नॉर्थ डायरेक्शन को ये इंडिकेट करता है, ठीक है। ये थी हमारा यहाँ तक की बातें, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें एग्जाम में पूछी जाती हैं। आगे हम बात करेंगे हमारे प्लैनेट्स की, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्लैनेट्स हैं उसके लिए हम अलग क्लास रख लेते हैं, उसी में ही बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो आपको अच्छे से समझ नहीं आएगी और आप देखने में बोरियत फील करोगे, ठीक है। तो यही ठीक है, इतना बहुत अच्छा है, इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने पूरे प्लैनेट्स कवर कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।